अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज का टॉपिक कॉर्ड अराउंड नेक के बारे में है। हमारी अक्सर ख़वातीन और उनकी फैमिली बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं जब वो अल्ट्रासाउंड को देखें और ये कमेंट पढ़ते हुए देखें कि उसमें उनके बेबी की गर्दन के अराउंड कॉर्ड है। तो आज उस बारे में हम बात करेंगे कि इसकी क्या वजह है कि कॉर्ड अराउंड नेक क्यों हो जाती है और प्रेगनेंसी में ये क्या कोई प्रॉब्लम करती है या नहीं, या लेबर के दौरान कोई मसला करती है या नहीं, या कॉर्ड अराउंड नेक होने की सूरत में क्या पेशेंट को सीधा सजेरियन ऑप्ट कर लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले कि अम्बिलाइकल कॉर्ड क्या होती है। अम्बिलाइकल कॉर्ड, जो कि आम ज़बान में उर्दू में हम नाड़ भी कहते हैं, ये एक प्रेगनेंसी का ऑर्गन है जो कि ब्लड सप्लाई करता है मदर की तरफ से। मदर की यूट्रस की वॉल में आवल लगी होती है, आवल से ये कॉर्ड जाके बेबी की नाफ पे जाके लगती है और इसके थ्रू वेसल्स के अंदर होती है और वेसल्स के थ्रू बेबी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मदर सप्लाई करती है और बेबी का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वापस मदर की तरफ आती है। प्रेगनेंसी में बेबी सांस नहीं लेता, उसकी सिर्फ लंग्स की ब्रीदिंग मूवमेंट्स ऑब्जर्व की जाती हैं, पर वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहा होता। बेबी को ऑक्सीजन भी इन प्लेसेंटा की तरफ से वेसल्स के थ्रू बेबी को जाता है। नॉर्मली कॉर्ड की लेंथ 20 इंचेस होती है, इससे कम और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जो वेसल्स हैं, इसके अंदर 3 वेसल्स होती हैं और इसको बाहर ये जो जेली सी चीज़ फील हो रही है, इसको वॉटन्स जेली कहते हैं, जो नेचर ने ये नॉर्मल निज़ाम बनाया हुआ है उन वेसल्स को कुशन के तौर पे कवर करने के लिए, ताकि कोई प्रेशर से इन पे वेसल्स में कोई दबाव ना आए और बेबी को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है उसमें कोई किस्म की रुकावट ना हो जाए। कॉर्ड अराउंड नेक का मतलब है कि बेबी की गर्दन के इर्द गिर्द कॉर्ड लिपटी हुई है। अगर ऐसी सूरत है तो उसको मेडिकली हम नक्कल कॉर्ड भी कहते हैं। कॉर्ड अराउंड नेक बेबी की गर्दन के अराउंड 1 लूप भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जब 2, 3 और 4 लूप्स भी हो सकते हैं। यूजली कॉर्ड 20 इंचेस लंबी होती है, तो ये लूजली बेबी की गर्दन के अराउंड होता है। बहुत कम चांसेस हैं कि कॉर्ड टाइट हो, और वो भी कभी कभी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ये कमेंट कर सकते हैं कि बेबी की गर्दन के अराउंड टाइटली कॉर्ड नज़र आ रही है, जो कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड पिक करती है। कॉर्ड अराउंड नेक क्यों होती है? प्रेगनेंसी में बेबी की मूवमेंट की वजह से जो कॉर्ड है वो भी उसकी टांगों में या बाजू में इंटैंगल कर जाती है और कई दफ़ा इसी मूवमेंट की वजह से बेबी की गर्दन के अराउंड भी कॉर्ड आ जाती है और इसी मूवमेंट की वजह से कई दफ़ा ये कॉर्ड निकल भी जाती है। प्रेगनेंसी में अगर किसी के पानी की मिकदार ज़्यादा है तो उन केसेस में भी कॉर्ड अराउंड नेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर किसी के ट्विंस या ट्रिपलेट्स हैं तो उनमें भी कॉर्ड अराउंड नेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हर तीसरी प्रेगनेंसी में ये देखा गया है कि उनके बेबी की कॉर्ड अराउंड नेक होती है। प्रेगनेंसी में क्या ये कॉर्ड अराउंड नेक होने से कोई मसला होता है या नहीं? ये एक कॉमन चीज़ है। ये देखा गया है कि हर तीसरी मदर का अल्ट्रासाउंड जब हम 3rd मंथ में कराएं तो उसमें कॉर्ड अराउंड नेक होता है। अमूमन ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करती, ये एक ऑलमोस्ट नॉर्मल देखने में आता है, बिकॉज नेचर ने ये मैकेनिज़्म बनाया है कि इसमें जो वेसल्स इस तरह बताया कि वो वाटर जेली से प्रोटेक्टेड होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये रिकमेंड किया जाता है मदर को कि वो अपनी बेबी की मूवमेंट्स ऑब्ज़र्व करें, जैसे कि एक और वीडियो में ये रिकमेंड किया गया है और एडवाइस किया गया है कि उनको अपनी मूवमेंट्स किस तरह ऑब्जर्व करनी चाहिए। नॉर्मली खाने के बाद शाम के वक्त बेबी ज़्यादा मूव करता है तो 2 आवर्स के अंदर मिनिमम 10 to 12 मूवमेंट्स होनी चाहिए। अगर मदर की मूवमेंट्स रेगुलर और नॉर्मल चल रही हैं तो उसमें ये बिल्कुल तसल्ली बख्श इंडिकेशन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी अगर मदर को मूवमेंट्स कम फील हों तो वो अब डॉक्टर के पास जाएं या हॉस्पिटल जाएं, जहाँ बेबी का CTG हो जाता है, जिसको नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, जिसमें एक ग्राफ के ज़रिए बेबी की हार्ट बीट पता चल जाती है और तसल्ली हो जाती है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम तो नहीं, और उसको ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई नॉर्मल चल रहा है।
आपके डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड रिपीट करने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं जैसे कि आप डेट के करीब आ रहे हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे का ब्लड फ्लो सारा कुछ नॉर्मल है। और कई दफ़ा तो ये कॉर्ड निकल भी जाती है क्योंकि इतनी लूजली अप्लाई हुई होती है कि बेबी की मूवमेंट्स की वजह से कॉर्ड वापस बाहर निकल जाती है, और कई दफ़ा ये वहीं रहती है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हमने केसेस में देखा है कि अल्ट्रासाउंड में कॉर्ड बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, उस पर कोई कमेंट्स नहीं है और नहीं पिक हुई, और जब डिलीवरी होती है तो बेबी की गर्दन के अराउंड कॉर्ड एक दफ़ा, दो दफ़ा और इससे ज़्यादा दफ़ा भी होता है, पर वो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हमें पहली दफ़ा ही पता चलता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, इसमें कोई इतना परेशानी लेने की बात नहीं होती। मदर्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि जब वो समझते हैं कि कॉर्ड अराउंड नेक है तो क्या बेबी का सांस लेने में कोई मसला है या नहीं। तो ये जैसे पहले बताया कि मदर के पेट के अंदर बेबी की लंग्स की ये ब्रीदिंग मूवमेंट सिर्फ होती है, पर ऑक्सीजन बेबी के लंग्स के थ्रू नहीं जा रहा होता। तो ये परसीव करना या ये समझना कि ये कॉर्ड इतनी टाइट है कि बच्चे का सांस रोक देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन तो खुद कॉर्ड के थ्रू जा रही है। लेबर के दौरान क्या ये प्रॉब्लम कर सकता है या नहीं? मोस्ट केसेस में ये प्रॉब्लम नहीं करता। नॉर्मली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो अपने नेचुरल लेबर का वेट करें। किसी और मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो या कोई और मेडिकल डिसऑर्डर हो, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको लेबर इंडक्शन का एडवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ कॉर्ड की मौजूदगी में इंडक्शन ऑफ लेबर खुद से प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल लेबर का वेट करें और जब आपको पेन शुरू हो तो आप हॉस्पिटल जाएं। प्रेगनेंसी लेबर के दौरान बेबी की इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, हार्ट बीट की मॉनिटरिंग ज़रूरी है, जिनकी कॉर्ड अराउंड नेक होती है। बिकॉज कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जिनकी टाइट लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक है, जब पेन्स आ रही हों तो वो खिंच जाए और उसमें जो बच्चे को ब्लड सप्लाई जा रहा है वो वेसल्स कंप्रेस हो जाए और ब्लड सप्लाई में कमी हो जाए। जब बेबी की ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बच्चे की दिल की धड़कन कम हो जाएगी, जो कि हमें हार्ट बीट से मॉनिटरिंग से पता चल जाएगा। जिन अदारों में कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके रेगुलर हार्ट बीट सोनिकेट से चेक करते रहते हैं, जिससे भी ये पता चल सकता है कि आपके बेबी की हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। अगर बेबी की हार्ट बीट कम हो रही है पेन्स के दौरान, तो आपके डॉक्टर आपकी पोजीशंस चेंज करने को एडवाइस करेंगे। कभी आपको दाएं या बाएं करवट होने पे कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में पोजीशन चेंज होने से जो कंप्रेशन आई हुई है वो रिलीव हो जाती है और बेबी की हार्ट बीट वापस नॉर्मल हो जाती है। बहुत कम केसेस हैं कि जिनमें हार्ट बीट वापस नॉर्मल नहीं आती और हर पेन्स के साथ वो उनकी कमी में नज़र आने लग जाती है। ऐसे केसेस में हो सकता है आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए सिजेरियन ऑप्ट करें। कुछ केसेस में ये भी देखने में आया कि जिनकी टाइट लूप ऑफ कॉर्ड है, तो लेबर के दौरान बेबी का हेड नीचे आने नहीं देती ये कॉर्ड। वो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट जब आपका इंटरनल मुआयना करेंगे उससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बेबी का हेड नीचे नहीं आ रहा, और वो उस वक्त बेस्ट मशवरा आपको देंगे कि क्या आपके लिए सिजेरियन ऑप्ट करना बेहतर है इस सिनेरियो में या नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड में कॉर्ड अराउंड नेक नज़र आई है तो क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है कि किसी दवाई से या किसी और मनूवर से कॉर्ड हम बेबी की नेक से उतार सकें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेबी की अपनी मूवमेंट से कभी कभी कॉर्ड खुद ही निकल जाती है, पर इसके लिए कोई स्पेसिफिक मनूवर भी नहीं है और कोई ऐसी दवाई भी नहीं है जिसको लेने से ये कॉर्ड हम निकाल सकें। जिन केसेस में कॉर्ड अराउंड नेक नज़र आ रही है, तो क्या वो पेशेंट्स डायरेक्टली सिजेरियन ऑप्ट करें? ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ना ही कोई गाइडलाइंस ऐसी हैं जो ये रिकमेंड करती हैं कि मदर सीधा सिजेरियन की तरफ जाएं। आप बिल्कुल नॉर्मल लेबर का ट्रायल ले सकते हैं, क्योंकि ये देखने में आया ये कॉमन चीज़ है और ये अमूमन प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं करती, और लेबर के दौरान भी जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं उनमें कॉर्ड बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करती। कुछ केसेस में जैसे पहले का, अगर टाइट कॉर्ड है तो उनमें ब्लड फ्लो बेबी को कम हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली जब बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर हो रही है उससे अंदाज़ा हो सकता है
कि बेबी को कोई मसला हो रहा है या नहीं, सिर्फ उन्हीं केसेस में हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन की मशवरा दें लेबर के दौरान। इसी तरह उन केसेस में जिनमें ये डॉक्टर को लग रहा है कि इस कॉर्ड की वजह से आपके बेबी का हेड लेबर के दौरान नीचे नहीं आ रहा, उनको भी सिजेरियन का मशवरा दिया जाता है। पर सिर्फ कॉर्ड अराउंड नेक की फाइंडिंग को देख के डायरेक्टली सिजेरियन कहने का बिल्कुल भी मशवरा नहीं है। तो आज की वीडियो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि पेशेंट को बहुत स्ट्रेस हो जाता है जब वो कॉर्ड अराउंड नेक का कमेंट अल्ट्रासाउंड पे देख लेते हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है, इसमें सिजेरियन की इंडिकेशन नहीं है, आप फिर भी नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी लास्ट 3 मंथ्स में आपने अपनी बेबी की मूवमेंट्स का ध्यान रखना है। किसी भी शक के सूरत में आपने अपने डॉक्टर को रुजू करना है। और लेबर के दौरान आपके डॉक्टर और आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ज़्यादा पता है कि उन्होंने आपके बेबी को किस तरह मॉनिटर करना है। बेबी की हार्ट बीट की एबनॉर्मेलिटीज़ की सूरत में आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका सिजेरियन रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है या कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।